हेलो हाय गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे ये 4 सेशन का मार्जिनल कॉस्टिंग है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो हम पहले ही कर चुके हैं, उस 4 सेशन में एक हो चुका है। उन 4 सेशन में पहला सेशन हमारा हो चुका है। आज जो है वो सेकेंड सेशन है। ऐसे 2 सेशन और होंगे और उसके बाद आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मेरे साथ आप पढ़िएगा। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट। अच्छा, मतलब जो प्रोडक्ट बिकते हैं उसकी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ₹15 पर यूनिट है। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 8,000 यूनिट्स then it incurs a loss of ₹5 पर यूनिट। देखने की बात है, अगर 8,000 यूनिट्स ये बेचते हैं तो ₹5 प्रति यूनिट के हिसाब से लॉस आता है। तो 8,000 यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये ₹40,000 का लॉस आएगा। तो रुपी टर्म्स में नहीं दिया है, पर यूनिट टर्म्स में दिया है, मैंने उसे रुपी टर्म्स में निकाल लिया। तो इसका मतलब 8,000 यूनिट पे 40,000 का लॉस आता है। अगर वॉल्यूम को हम रेज कर दें टू 20,000 यूनिट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू, कई बार होता है रेज्ड बाय 20,000 से बढ़ाना है तो 8,000 प्लस 20,000 28,000 हो जाएगा। 20,000 तक बढ़ाना है तो 8,000 से 20,000 तक होगा। तो यहाँ पे लिखा है रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, कि अगर हम 8,000 की जगह 20,000 यूनिट्स बनाएं देन इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट। तो उस केस में 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,20,000 का प्रॉफिट आता है। तो 8,000 यूनिट्स पे 40,000 का लॉस, 20,000 यूनिट्स पे 1,20,000 का प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट्स। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। ज़रा प्रॉफिट और लॉस तो पता लग गया, ज़रा हम सेल्स देख लेते हैं। सो हेयर आई एम गोइंग इन माई कैलकुलेटर और यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर 8,000 यूनिट्स को बेचा जाता है ₹15 पर तो 1,20,000 जो है सेल्स होगी। 1,20,000 सेल्स होगी, 40,000 का लॉस होगा। अगर हम 20,000 बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस तो सेम ही है। उस केस में 3,00,000 का हमारा सेल्स होगा और 1,20,000 का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ टेबल बना के लिखूँ 8,000 यूनिट्स 20,000 यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ पर मैं डालता हूँ आपका सेल्स और यहाँ पर आ रही है करीब करीब 3,00,000। जो प्रॉफिट है यहाँ पर आ रहा है 40,000 का लॉस और यहाँ आ रहा है 1,20,000 का प्रॉफिट। तो अगर आप देखेंगे तो दो सेल्स के लेवल पर आपको सेल्स और प्रॉफिट गिवन है। तो क्या मैं इससे पीवी रेशो निकाल सकता हूँ, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था। पीवी रेशो है परसेंट, और परसेंट की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट का चेंज, दोनों में फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है, तो प्रॉफिट का चेंज कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, उसकी वजह से होगा। तो जब हम चेंज इन प्रॉफिट लेंगे तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। कैसे? मान लेते हैं कि ₹100 की सेल्स है और यहाँ पर ₹200 की सेल्स है। इसमें जो है 30% वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ 30 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। तो ये आएगा 70 और ये आएगा 140। ये कंट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट जो कि ₹50 है, तो ये आएगा यहाँ पे 20 और ये आएगा यहाँ पे 90। अगर मैं 90 माइनस 20 करूँ तो होगा 70, और अगर मैं 140 माइनस 70 करूँ तो भी होगा 70। यानी कि चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन कंट्रीब्यूशन के बराबर है। उसका कारण यह है कि फिक्स कॉस्ट तो दोनों में ही 50 आ रही है।
दोनों में 50 आ रही है, तो जब डिफरेंस लूँगा तो उसमें 50 में से 50 माइनस होगा तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम है। तो डिफरेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से आ रहा है इस प्रॉफिट में। अभी समझने की कोशिश करिए। तो वैसे तो पीवी रेशियो का मतलब कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है सेल्स का, तो उसके लिए तो हम कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखोगे तो ये मैंने 1,20,000 कैसे लिख दिया, चलो ठीक है, बट ये 1,20,000 कैसे आ गया? 20,000 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80,000 आना चाहिए ना, तो ये 80,000 आएगा। पता नहीं गलती से वो 1,20,000 पता नहीं कहाँ पे लिख दिया, तो 80,000 ये आएगा। तो फिर चेंज इन प्रॉफिट हो जाएगा आपका 80,000 माइनस 40,000 यानी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.8 लाख। तो अब जो है आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000, तो ये आपका आ गया 66.67%। यानी अगर सेल्स 1,20,000 है तो उसका 66.66% यानी कंट्रीब्यूशन आएगा 80,000। आप कैलकुलेट करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, 1,20,000 सेल्स, 66.67 पीवी रेशो, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा 40,000 का लॉस नेगेटिव। ये वहाँ चले गया, ये वहाँ चले गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आ गई 1,20,000। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 1,20,000। और ब्रेक इवन कैसे निकालोगे? ब्रेक इवन निकालोगे ऐसी सेल्स जहाँ पर आप एटलीस्ट अपना 1,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको देखना है 1.2 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो ये आपका आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.667, तो ये आपका आएगा 1.8 लाख। ये आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू। अगर इसको रुपी टर्म्स में चाहिए तो आप इसे 15 से डिवाइड कर देना, तो 12,000 के करीब आपका रुपी टर्म्स में आ जाएगा। अब इसका जो है हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, तो ये आपका आ गया 12,000 इन यूनिट्स और 1,80,000 इन वैल्यू। हालांकि करने का तरीका इनका बड़ा ही XY की इक्वेशन बनाकर गज़ब तरीके से करने का है, मुझे तो ये समझ में आ नहीं रहा है। मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूँ जैसे आपको दिखाया है, बहुत सिंपल, कम से कम पढ़ाया है, पर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे जो है इंसान बन पाएंगे, मतलब आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। इसको समझिएगा, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मिक्स गिवन है, और प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो में बिकते हैं। तो ये गामा लिमिटेड एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट मिक्स में कुछ यूनिट्स गिवन है M और N की, 54,000, 18,000, फिर सेलिंग प्राइस है 7.5, 15, वेरिएबल कॉस्ट है 6 एंड 4.5। आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है यूनिट्स में। अगर कंपनी जो है M प्रोडक्ट को छोड़ देती है और उसे रिप्लेस कर देती है O से, O की जो क्वांटिटी है वो 9,000 यूनिट्स है, तो यहाँ पर आप O बनाइए, क्वांटिटी जो है 9,000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस जो है वो 18 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 9 रुपये है। आपको जो है ब्रेक इवन पॉइंट बताना है जब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 15,000 अगर है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो ये आपका आ गया कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आपको ये देखना है कि जो N और O है, M को तो डिसकंटिन्यू कर दिया, N और O है वो किस रेशो में बिकते हैं। अगर इसकी यूनिट्स आप देखेंगे तो 18,000, 9,000, तो 18,000 इज टू 9,000 ये रेशो है। इस रेशो में प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर मैं इसको काट दूँ यहाँ पर तो 18:9 और काट दूँ तो 2:1, 9 से काट दिया तो ये 1 और ये 2, तो जो इनका रेशो है वो 2:1 है। यानी एक यूनिट O की बिकेगी तो उसके साथ 2 यूनिट N की बिकेगी, और इस रेशो में ये बिकती रहेगी बिकती रहेगी बिकती रहेगी। इस रेशो को मेंटेन करना है, इसी को हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर मैं उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं कि एक यूनिट पर इतना कंट्रीब्यूशन आता है, तो मुझे पता लग जाएगा कितनी यूनिट्स मुझे बेचनी पड़ेगी जिससे कि मैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर पाऊंगा।
जिससे कि मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपको एक कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, दोनों का मिलाकर एक कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा कि अगर एक यूनिट बिकती है जिसमें एक अंश मतलब कुछ पोजीशन एन का होता है कुछ ओ का होता है मानकर, तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, यानी 2:1 के रेशो में अगर बिकेगा तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। वैसे देखा जाए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है 15 में से 4.5 माइनस करोगे तो 11.5 आएगा, 18 में से 9 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो हाँ, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी, 1,20,000 गलत नंबर लिख दिया। सब कुछ आता है, अमाउंट गलत लिख दी, सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, तो उसको डबल चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11.5 एम का है, एन का है और ओ का है 9। अगर मैं एक यूनिट बेचूं तो उसमें कितना पोर्शन जो है एन का होगा, कितना ओ का होगा, ये आपको देखना। तो ऐसा होगा भैया, 2:1 का इनका रेशियो है 2/3 प्लस 9 का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का आता है, बट अगर मैं टोटल बेच ही एक यूनिट रहा हूँ तो इतना कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा। तो अगर आप 15 में से 4.5 माइनस करोगे तो 10.5 आएगा ना। अब यहाँ 11.5 लिख दिया, यही गलती हो जाती है। यही जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ होती है, माइनस सही नहीं किया, प्लस सही नहीं करा, मल्टीप्लाई सही नहीं करा। देखा जाए तो मैं उसीलिए अवॉइड करता हूँ। कॉन्सेप्ट सारे मालूम है, कितना भी डिफिकल्ट दे दो सब कुछ कर लेंगे। ये प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी कर लेते हैं, ओरली कर लेता हूँ मैं, बट जिस वैल्यू से कर रहा हूँ, जो वैल्यू पिक करी है वो वैल्यू गलत पिक कर ली, या मे बी ओरली कर लिया, मैनुअली नहीं, उसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करा और इशू आ गया। ठीक है ना। तो करना क्या है वो पता है, बट वो कैलकुलेशन के जो ऑपरेशन है अगर वो दिमाग में करने लग जाते हैं दिक्कत होती है। तो आप कैलकुलेटर का हमेशा यूज़ करें। अब मैंने 15 में से 4.5 माइनस करने के लिए मैंने कैलसी देखा ही नहीं और मैंने कहा 11.5 होगा, चलो फटाफट कर लिया। सिंपल माइनस पॉइंट्स आने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, पॉइंट आता है। तो अब यहाँ माइनस करा 15.4.5, 15 माइनस 4.5 10.5 आएगा, ये 9 आएगा। तो ये करीब आपका आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये आपका आएगा 7, ये आपका आएगा 3, टोटल आ गया 10। 15,000 जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। एक यूनिट बेचते हैं तो उसमें जो है 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है दोनों का मिलाकर। हालांकि यूनिट जो है वो कभी पॉइंट्स में बिकेगी नहीं, 2 बिकेगी एन की तो 1 बिकेगी ओ की, उसी रेशो में बिकेगी। बट हम मान कर चल रहे हैं, पर यूनिट में निकाल कर देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा। तो ये जो है आपका आ गया करीब 1500 यूनिट्स। 1500 यूनिट्स पे आप ब्रेक इवन करेंगे। अब 1500 यूनिट्स कैसे बेचेंगे आप? 2:1 के रेशो में बेचेंगे, यानी 1000 यूनिट्स आप एन की बेचेंगे और 500 यूनिट्स आप ओ की बेचेंगे। यही पूछा गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम मूव कर रहे हैं और मेरे साथ आप ये देखिएगा। क्वेश्चन 9 कहता है मिस्टर एक्स जो है उनकी 2 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है इन अ बिज़नेस फर्म। उन्हें जो है 15% का रिटर्न चाहिए। तो 2 लाख का 15% कितना होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% आ गया 20,000 और 5% आ गया 10,000, तो ये आ गया 30,000। From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales। तो ये जो भी सेल्स है उसका 60% जो है वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40% पीवी रेशो आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 80,000 है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 80,000 है, जो पीवी रेशो है वो आपका 40% है। तो अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है 80,000 है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, है ना। 80,000 अगर खुद ही 40% है तो आपकी सेल्स जब 2 लाख रुपीज़ की होगी तो इसमें 60% वेरिएबल कॉस्ट होगी और 40% कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपका 80,000 आएगा, जो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। तो ये ब्रेक इवन हमने निकाल लिया। ब्रेक इवन वॉल्यूम पूछा है हालांकि यहाँ पे, और हमने अमाउंट टर्म्स में निकाला है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो है करीब जो है सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए।
तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ आपको नहीं पता है और यूनिट्स भी गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा देखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा था क्वेश्चन में व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी अचीव्ड, और आंसर में करा हुआ है अमाउंट टर्म्स में कितनी सेल्स होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 ये गलत हो गया। यहाँ पे पूछा है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी अचीव्ड, सेल्स वैल्यू नहीं। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते, सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, क्वेश्चन के आंसर में भी नहीं निकाली है। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगेन वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप वैल्यू निकालोगे, और 15% रिटर्न कितना होता है 30,000 रुपीज़, यानी फिक्स कॉस्ट में आप 30,000 प्रॉफिट जोड़ दो तो आपको कंट्रीब्यूशन जो है 1,10,000 लाना है। तो कंट्रीब्यूशन 1,10,000 लाना है जो खुद ही 40% है, तो उसके लिए आपको सेल्स कितनी करनी पड़ेगी जी? 1,10,000 के लिए अगर ये खुद ही 40% है तो आपको करीब करीब 2.75 लाख रुपीज़ की सेल्स करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है आप 30,000 का प्रॉफिट निकाल पाएंगे। थर्ड है मिस्टर एक्स जो है एस्टीमेट करते हैं कि अगर वो बिज़नेस को क्लोज कर दें तो भी 25,000 का खर्चा तो आएगा। अभी 80,000 का आ रहा है, चलाने पर बंद करने पर भी 25,000 लगते रहेंगे। एट वर्ड सेल्स ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग अप हिज बिजनेस, मतलब किस पोजीशन पे वो बिज़नेस बंद करने का ही सोच ले। अगर वो मान लेते हैं कि सिर्फ 55,000 रुपये भी रिकवर करता है तो भी ठीक है, 55,000 रुपये भी रिकवर हुए तो अच्छी बात है, चला सकता है, क्योंकि 25,000 तो बंद करने में भी लग रहे थे और चलाने पर भी लग रहे हैं। मान लेते हैं कि 80,000 में वो जो है 50,000 रिकवर करता है, तो अगर 80,000 में 50,000 रिकवर करेगा, यानी 30,000 रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उससे बेटर तो बंद ही कर दे। बंद करेगा तो 25,000 का घाटा होगा, अभी यहाँ पर 30,000 का घाटा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 80,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें 55,000 जो है वो तब लगती है जब वो बिज़नेस को चला रहा है। 25,000 बिज़नेस को चला रहा है तब भी लगती है, बिज़नेस बंद है तब भी लगती है। तो अगर ये कम से कम इतना रिकवर कर पा रहा है, अगर ये बंदा कम से कम 55,000 रिकवर कर पा रहा है तब तो चलाए। 55,000 की रिकवरी नहीं आ रही तो लॉस जो है 25,000 से ज़्यादा आएगा, उस केस में बंद करना ही बेटर है, क्योंकि बंद करने पे कम से कम 25,000 पे लॉस रुक जाएगा। तो 55,000 को अगर मैं डिवाइड करूं, 40% इसका जो है पीवी रेशो है। पीवी रेशो का मतलब कि मान लेते हैं अगर 55,000 फिक्स्ड कॉस्ट है जो खुद ही 40% है, ये कैसे निकाल लिया आपने? सिंपल सी बात है, आपका सेल्स है उससे आपने पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करा तो कंट्रीब्यूशन आया, और मैं कह रहा हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन ही 55,000 कम से कम निकल जाए। तो कितनी सेल्स होगी कि पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करने पर कम से कम मेरा 55,000 कंट्रीब्यूशन निकल जाए, जिससे मैं फिक्स कॉस्ट मीट कर लूँ, ये वाली तो कर ही लूँ। तो बस पीवी रेशो वहाँ चले गया 40%, और आपके पास सेल्स आ गई 1,37,500 की। अब इतनी सेल्स होगी ना तब तो ठीक है, इससे कम सेल्स होगी ना तो 55,000 भी रिकवर नहीं होंगे, तो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। उस केस में बंद कर दो उस केस में। अगर आप इसके आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पर आप पाएंगे 2,75,000, 1,37,500, तो सारे आंसर हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स, और बजट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉडल 007 वो गिवन है मार्च 21 का। 2019 तो जा चुका है, 2020 भी जा चुका है, 2021 लेते हैं जो चल रहा है। बजटेड आउटपुट जो है 40,000 है, उसमें इन्होंने जो है नेट रियलाइजेशन यानी सेल्स लिख दिया, कुछ वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कितने यूनिट्स की आ गई 40,000 यूनिट्स की आ गई। इन्होंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट जोड़ा और सेल्स आ गया, मतलब 2,10,000 से स्टार्ट करा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के भी 2,10,000 पे पहुँच गए। आपको प्रॉफिट बताना है, अगर 10% जो है सेलिंग प्राइस बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस, और 10% जो है सेल्स वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, तो देखने से तो ऐसा लगेगा कि जो सेल्स होती है
वो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होती है। ये कहते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ रही है 10% और ये रिड्यूस हो रहा है 10%, तो बात एक ही पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लेकर देखिए। एग्जाम्पल भी क्या लेना, आप सीधा जो है एल्जेब्रिकली देखिए कि सेलिंग प्राइस 1 है, अगर वो 10% बढ़ेगी तो वो कितना हो जाएगी 1.1, करेक्ट। अगर क्वांटिटी 1 है और वो 10% रिड्यूस होगी तो 0.1 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 0.9। तो जब चेंज प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, जो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ रहा था, वो अब 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 जो है 0.99 आएगा। आप करके देख लो कि सेलिंग प्राइस 1 है, क्वांटिटी 1 है, तो 1 रुपया आएगा, 1 रुपीज़। ये 10% बढ़ गया तो ये 1.1 हो गया, ये 10% रिड्यूस हो गया तो ये 0.9 हो गया। मल्टीप्लाई करा तो 0.99 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो है इसको ढंग से करना पड़ेगा। पहले जो है आपको सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए क्या है। तो सेल्स है आपकी 2,10,000 और क्वांटिटी है आपकी 40,000। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं, बार बार गलतियां हो रही है। 2,10,000, हाँ, क्वांटिटी है 40,000। आप भी मेरे साथ लिखिए, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आएगा 5.25। ये आपकी जो है सेलिंग प्राइस है। तो 5.25 जो है वो आपका 10% बढ़ रही है। तो चेंज होने के बाद ये हो जाएगी 5.775 न्यू। क्वांटिटी जो है वो तो 40,000 गिवन ही है, तो 40,000 अगर रिड्यूस होगी 10% से तो बन जाएगी 36,000। 4,000 10% होता है, माइनस कर लिया तो 36,000 बन गया। अब क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, बट ये कॉमन सेंस है कि जब भी आपकी क्वांटिटी कम होगी तो उस क्वांटिटी पे जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो भी कम होगी। क्या ये बात आपको मालूम है? अगर क्वांटिटी कम होगी तो उस पर वेरिएबल कॉस्ट भी तो नहीं लगेगी। अभी जो है 1,32,000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, अगर मैं इसको 40,000 से डिवाइड करूं तो 3.3 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी वो 3.3 लगेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया पर यूनिट में, बट जो क्वांटिटी है उसमें बदलाव आ गया, वो 36,000 हो गई। तो 36,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये आएगी 1,18,800। ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो पहले थी वही अभी है, उसमें तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं। 60,670, 60,750। अच्छा, अगर मैं ऐड कर दूं इसमें 60,750 तो ये करीब करीब कॉस्ट आ जाएगी 1,79,550। इसके अलावा जो है कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट जो है इन्हें बताने हैं, प्रॉफिट तो निकालने हैं। सेल्स जो है वो आपकी आ जाएगी, आपने यहाँ पर 5.775 किया, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो 36,000 से, तो 5.775 मल्टीप्लाई बाय 36,000 करीब करीब आपका आ रहा है 207,900। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूं, तो करीब मेरा प्रॉफिट आएगा 28,350 का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 28,350 प्रॉफिट आएगा। 28,350 हमारा प्रॉफिट आया है। इसका आप जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। सेकेंड पार्ट कहता है वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन दी ओरिजिनल प्रॉफिट आफ्टर अ 10% राइज इन मटीरियल कॉस्ट एट द ओरिजिनली बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ओरिजिनली जो प्राइस थी आपकी वो कितनी थी? 5.75 कुछ थी ना, 5.5 थी, क्या थी यहाँ पे आप देख सकते हो 5.25। अच्छा, सेल्स भी गिवन है, सेल्स भी सेम ही है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ गई है। तो कितना वॉल्यूम अचीव करें, वॉल्यूम कितना बढ़ाएं कि प्रॉफिट हमारा जो पहले था वही आए। यानी प्रॉफिट कितना है 17,250, करेक्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है, बढ़ गई है। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ी है देखना पड़ेगा। अभी जो है 79,200 है 40,000 के लिए, तो उस हिसाब से जो है पर यूनिट आ रही है 1.98। आप इसको 40,000 से डिवाइड करिए टोटल को, क्योंकि जो हमारी यूनिट्स है वो 40,000 यूनिट्स है, तो पर यूनिट आ जाएगा 1.98। ये कहते हैं कि अगर मेरा जो है 10% जो है मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई
तो 1.98 जो है 2.178 बन गया। 10% जोड़ दो इसमें, मल्टीप्लाई बाय 1.1, या पहले 10% कैलकुलेट करो फिर वो 1.98 में जोड़ दो तो आएगा 2.178। तो ये जो आपका मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको जो है मटेरियल जो है वो आपका मटेरियल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है। वॉल्यूम कितना चाहिए वो बताया नहीं, प्रॉफिट आपको सेम चाहिए। तो सोचने वाली बात है कि वॉल्यूम कितना है। अगर हम उसको इग्नोर कर दें, हम कहें कि पता नहीं भाई कितना है वॉल्यूम, तो हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम x मान सकते हैं कि भैया ठीक है वॉल्यूम नहीं मालूम कितना होगा, बट हमें जो है प्रॉफिट सेम ही चाहिए, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, 15,600 को 40,000 से डिवाइड करते हैं। ये जो लेबर है इसका पर यूनिट निकालते हैं, ये कॉस्ट तो सेम ही है। डायरेक्ट एक्सपेंस है 37,200, ज़रा इसको डिवाइड करते हैं 40,000 से, 0.93 है। ये भी सेम है। अगर तीनों को ऐड करा जाए 2.178 प्लस 0.3 प्लस 0.9 है ना, 0.93 है। तो 0.93 में आपने 0.3 ऐड कर दिया, उसमें 2.17 है, उसमें 2.178 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 3.408। ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट्स पता नहीं ना, प्रॉफिट हमें तो इतना रखना है। फिक्स कॉस्ट जो है वो 60,750 है। तो इसका मतलब जो है आप यहाँ देख सकते हैं 3.408 मल्टीप्लाई बाय एक्स, जितनी भी यूनिट्स में बेचूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ जो कि सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, 60,750। इसमें मुझे जो है प्रॉफिट चाहिए सेम, यानी 17,250। तो ये मेरा आएगा, जो अभी मेरी सेलिंग प्राइस है करीब करीब आप कह सकते हैं 2,10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 5.25 की जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो ये आ जाएगा करीब करीब। एक्स कितना हो कि प्रॉफिट उतना ही आए, यानी कि वॉल्यूम कितना हो कि प्रॉफिट उतना ही आए। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3.408 वहाँ चले जाएगा और करीब करीब ये आएगा 1.842x। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ 60,750 प्लस 17,250 आएगा 78,000। इन तीनों को अगर हम ऐड करें, इसको इसको और इसको, तो आएगा 3.498। तो 3.498 अगर ये है तो उस हिसाब से 3.498 1.752 ही आएगा, 1.752x। और अगर मैं 78,000 को डिवाइड करूं 1.752 से तो आएगा 44,520। तो ये आपकी आ गई यूनिट्स 44,520। अगर हम इसको बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, तो यहाँ भी 44,520 राउंड ऑफ करके 521 कर दिया है, तो आपका इतना ही प्रॉफिट आएगा अगर आप इतनी सेल्स करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भैया सेल्स जो है वो यहाँ पर गिवन है, प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है, इसे 21-22 ईयर ले लेना अपने हिसाब से। पीवी रेशो मांगा है, तो पीवी रेशो है चेंज इन प्रॉफिट जो कि है 5,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स जो कि है 20,000। तो अगर 5,000 को मैं डिवाइड करूँ 20,000 से तो ये 25% आएगा, तो पीवी रेशो आ गया 25%। अब ये पूछते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो आपको सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, मान लेते हैं ये आपका 1,20,000 का सेल्स है, तो 1,20,000 में जब मैं 25% को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन पता लगेगा 30,000। उन 30,000 में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरे पास 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस हिसाब से जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो करीब मेरी 22,000 की होनी चाहिए, करेक्ट। 22,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, जो क्वेश्चन में मांगी नहीं है बट मुझे निकालनी पड़ी है अपने आंसर के लिए।
मुझे बताना मैं कितनी सेल्स करूं कि कंट्रीब्यूशन मेरा 22,000 आए। तो यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई बाय 25% 22,000 आ जाए। तो उस हिसाब से जो है आप 25% को नीचे ले जाइए, 22,000 डिवाइडेड बाय 0.25 हम करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका आएगा 88,000। प्रॉफिट बताइए जब सेल्स 1,80,000 है, कोई बात नहीं सर, आप 1,80,000 से मल्टीप्लाई करें 0.25 तो आपका आएगा 45,000 का कंट्रीब्यूशन। उसमें से आप 22,000 माइनस करें जो आपकी फिक्स कॉस्ट है तो आएगा 23,000 का प्रॉफिट। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 12,000, तो इसका मतलब आपको 22,000 तो आपको चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट और 12,000 आपको चाहिए प्रॉफिट, तो करीब आपको 34,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन सेल्स का 25% है, तो उस हिसाब से सेल्स जो है वो 1,36,000 होनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए 2019 की, तो 19 में ब्रेक इवन आपका कितना है सर? ब्रेक इवन निकाल चुके क्या? 88,000 है, तो उसके ऊपर का सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब अगर हम क्वेश्चन 11 का आंसर देखें तो यहाँ पर हमने निकाला 22,000, हमने निकाला 88,000, हमने निकाला प्रॉफिट 23,000, यही निकाला था क्या हमने? uh, 1,80,000। थर्ड का क्या आंसर किया था हमने? पॉइंट नंबर 11 में थर्ड का 23,000, 1,36,000 और आखिरी जो है वो आपका आ गया 1,40,000। सेल्स करते हो 88,000 तो ब्रेक इवन है, तो बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12, 13, 14 और 15 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और 16, 17, 18, 19 हम उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ऐसे आपका जो है मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू रिवाइज। और जैसे मैं गलतियाँ करता हूँ मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं खुद गलतियाँ करता हूँ तभी मैं उसको हाईलाइट करता हूँ कि प्लस माइनस नंबर गलत चूज़ कर लिया या मन में कैलकुलेशन कर ली और वो गलत हो गया और उसको ही हम मान के चले गए। तो हर चीज़ को कैलकुलेटर से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन का एरर बिल्कुल ना हो, जो फिगर हम पिक करें वो बिल्कुल वही हो जो हमें चाहिए। और जब पिक करें तो ऐसा ना हो कि लिखा कुछ है और जब हम कॉपी में लिख रहे हैं तो कुछ और लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो इसे आप बार बार प्रैक्टिस कर कर और डबल श्योर करें। कॉस्टिंग का जब पेपर सॉल्व करें तो जैसे मैंने किया था, स्टार्टिंग का 40% जो पेपर है 40 नंबर का, या फिर आप यूँ लगा लो 16, 16, 16 के 3 क्वेश्चन हो गए। तो वो 3 क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं उसको आपने बहुत ही आराम से सॉल्व करा। जो भी आपका स्टार्टिंग के 15 मिनट रीडिंग के मिलते हैं उसमें आप कॉस्टिंग का देख लो, भैया ये जो मेरे 2 8 8 नंबर के क्वेश्चन है बड़े आसानी से हो जाएंगे, ये 16 नंबर का पार्ट हो जाएगा, तो उससे आप पहले कर लें आप। तो स्टार्टिंग में जो 15 मिनट है वो एक ही क्वेश्चन पे लगा दें जो आपको आसान लगता है और आपको लगता है ये तो मेरे हो जाएंगे और ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। फटाफट 5 मिनट में देखा, 10 मिनट जो है आपने क्वेश्चन की रीडिंग में लगा दिए तो टाइम बच गया। जो आपको अच्छे से आता है वो आपने कर लिया, ओरली कर लिया, मन में कर लिया। फिर जैसे ही आंसर शीट मिली तो 20 मिनट में आपने 16 नंबर करने का टारगेट बनाया। अगर पहले 16 नंबर में आधा घंटा भी लग गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आधा घंटा भी लग गया तो पहले स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से करो, 16 नंबर को ढंग से करो, पूरा फॉर्मेट बना के करो। अगले जो 16 नंबर हैं उसे आप फिर आधे घंटे में करने की कोशिश करें ढंग से, जो आपको अच्छे से आता है। तो आपके 32 मार्क्स जो हैं सिक्योर हो गए। 1 घंटे में आपने 32 से 35 मार्क्स को सिक्योर कर लिया। उसके बाद आइडेंटिफाई करें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हो सकते हैं 4-4 नंबर के कुछ आए हैं या 8 नंबर के बहुत ईजी आए हैं, जैसे कि अभी हमने करा, फटाफट हो जाएगा। तो उसे पिक करें और कोशिश करें 15 से 20 मिनट में उसे कवर करें। 15-20 मिनट, 20-20 मिनट में कवर करें। तो अगले 40 मिनट में ऐसा कुछ करें कि आपके 16 नंबर और कवर हो जाएं। तो करीब करीब आप 1 आवर 40 मिनट्स में 1 आवर 40 मिनट्स में आप करीब करीब अपना 48 मार्क्स का कर लेंगे। और अगले 20 मिनट में आप अगर 4-5 नंबर भी और उठा पाते हैं तो 55 मार्क्स के करीब आप पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। बस यही है जो आपको अच्छे से करना है। बाकी जो एंड का 1 आवर है उसमें जितना आपके बस में होता है, जितनी चीज़ें होती हैं वो आप वर्किंग नोट बनाकर फटाफट करा सकते हैं। पहले 15 मिनट का यूज़ करें। जो टिप्स पर हैं ये तो मैंने बुक में देखा था, ऐसे होता है, फटाफट कर दें उसको। ठीक है ना सर? थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।